गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। मैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता आज के क्लास में यूनिट 2 और 3 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हम लोग पहले वीडियो में 50 जो है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बनाकर भेज चुके हैं। अब जो है हम लोग यूनिट 2 और 3 से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न यह है कि पॉलिटिकल साइंस ए फिलोसफिकल एनालिसिस, पॉलिटिकल साइंस ए फिलोसफिकल एनालिसिस किसकी पुस्तक है? क्योंकि यूनिट 2 और यूनिट 3 में इसमें जो है राजनीति शास्त्र के अध्ययन के अप्रोच या दृष्टिकोण पूछा है, जिसमें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है, परंपरागत अध्ययन और आधुनिक अध्ययन, जिसमें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की चर्चा की गई है। और तीसरा जो यूनिट है वह है राज्य की परिभाषा, राज्य के तत्व, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और राज्य के कार्यात्मक सिद्धांत। इन सभी टॉपिकों से संबंधित प्रश्न हम लोग बनाएंगे। तो जो अप्रोच से संबंधित प्रश्न है उसमें पहला जो है टॉपिक जो है, पहला प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस ए फिलोसफिकल एनालिसिस किसकी पुस्तक है? तो ये जो है वान डाइक, लास्की, मिल और लासवेल, यह पुस्तक जो है वान डाइक की है। वान डाइक जो है राजनीति शास्त्र के अध्ययन की पद्धति पर व्यापक चर्चा किया है, इसलिए इसकी जो पुस्तक है काफी महत्वपूर्ण है, पॉलिटिकल साइंस ए फिलोसफिकल एनालिसिस। दूसरा है रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट। रिफॉर्म ऑफ पार्लियामेंट किसकी रचना है? तो ये है बर्नार्ड क्रिक का जो है ये पुस्तक है। तीसरा है कांग्रेस एट वर्क, किसकी पुस्तक है? कांग्रेस एट वर्क, ये वैली एवं सैमुअल की है। राजनीति शास्त्र में आधुनिक उपागम की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध से माना जाता है। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? यह जो है ग्राहम बेल्स की, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो यह आर्थर बेंटले की। यह जो पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों महत्वपूर्ण ऐसी पुस्तकें हैं जो व्यवहारवाद की शुरुआत और व्यवहारवाद की जो सिद्धांत है उसकी पृष्ठभूमि को तैयार करने में दोनों पुस्तकों का महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए हमने जो है इन पुस्तकों को चर्चा किया। ये कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। ये हम लोगों के 6 प्रश्नों का उत्तर है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है जो 7वां प्रश्न है, ग्राहम बेल्स किस विषय से प्रेरणा लिया था? क्योंकि ग्राहम बेल्स जो था उसने व्यवहारवाद के विकास में जो अपनी पुस्तक लिखा, ठीक है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, उसमें जो है इसने किस विषय से प्रेरणा ग्रहण किया था? तो उसका विषय है मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान। फिर ग्राहम बेल्स ने राजनीति के अध्ययन में किसको प्रमुखता दी? तो व्यक्ति के व्यवहार को। ग्राहम बेल्स ने राजनीति के अध्ययन में व्यक्ति के व्यवहार को महत्व दिया, ठीक। आर्थर बेंटले किस विषय से प्रेरणा ग्रहण किया था? तो आर्थर बेंटले ने समाजशास्त्र से प्रेरणा ग्रहण किया था, ठीक। आर्थर बेंटले ने राजनीति के अध्ययन में किसको प्राधान्यता दिया? इसने जो है समूह को प्राधान्यता दिया। हम लोगों को ध्यान में ये रखना है कि ग्राहम बेल्स और आर्थर बेंटले 2 ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक में व्यवहारवाद की पृष्ठभूमि को तैयार किया। एक ने व्यक्ति के व्यवहार को अध्ययन पर बल दिया, वो ग्राहम बेल्स है, और आर्थर बेंटले समूह के व्यवहार पे अध्ययन करने के लिए बल दिया, ठीक है। तो ये आर्थर बेंटले हैं। इसके बाद से जो है 11वां प्रश्न है, डेमोक्रेसी इन अमेरिका का लेखक कौन है? डेमोक्रेसी इन अमेरिका का लेखक है टॉकविल। ये टॉकविल है। इन सारे प्रश्नों को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला प्रश्न है, फिजिक्स इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? फिजिक्स इन पॉलिटिक्स जो है किसकी रचना है? यह है वाल्टर बैजहार्ट का। वाल्टर बैजहार्ट की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी पुस्तकें हैं। पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसकी रचना है? यह है डेविड स्टन की। ठीक है, डेविड स्टन की पुस्तक है यह। व्यवहारवादी उपागम के तहत किस अध्ययन पद्धति का अनुसरण किया गया? जो व्यवहारवादी उपागम है, जिसने मनुष्य के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, वह वास्तव में किस उपागम का अनुसरण करता है? तो अंतर्विषयक उपागम। इनका मानना है कि जो व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार है वह अन्य प्रकार के सामाजिक परिस्थितियों में होता है, तमाम तरह के सामाजिक ताने बाने उसको उनके व्यवहार पर प्रभाव डालता है। इसलिए बहुत सारे सामाजिक विषयों का अध्ययन करने के साथ ही हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इसलिए इसने जो है अंतर्विषयक उपागम का समर्थन किया। व्यवहारवाद किसके अध्ययन पर बल देता है? व्यवहारवाद किसके अध्ययन पर बल देता है? मूल्य के अध्ययन पे, कि तथ्य के अध्ययन पे, कि मूल्य और तथ्य के अध्ययन पे, कि कोई नहीं? व्यवहारवाद तथ्य के अध्ययन पे बल देता है, क्योंकि व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान वाला सब्जेक्ट बनाना चाहता था, एक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहता था। इसलिए प्राकृतिक विषयों के समान ही राजनीति शास्त्र में तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया गया। इसलिए व्यवहारवाद जो है किस पे बल देता है? तो तथ्य पर बल देता है। दूसरा पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है चार्ल्स मैरियम की पुस्तक है। ठीक है। उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन? उत्तर व्यवहारवाद के जनक कौन? तो यही हैं जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम इन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस लिखा, डेविड स्टन। उत्तर व्यवहारवाद का जनक जो है डेविड स्टन को माना गया। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद का जनक डेविड स्टन को माना गया। उत्तर व्यवहारवाद किस पर बल देता है? तो उत्तर व्यवहारवाद जो है यह कार्यवाही प्रासंगिकता कोई नहीं, तो कार्यवाही और प्रासंगिकता दोनों पे बल देता है। अर्थात व्यवहारवाद का जन्मदाता भी डेविड स्टन है और उत्तर व्यवहारवाद का भी जन्मदाता डेविड स्टन है। लेकिन तथ्यों पर विशेष बल देने के कारण राजनीति शास्त्र के महत्व में कमी होने लगी। राजनीति शास्त्र मनुष्य का अध्ययन करता है, मनुष्य के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, इसलिए मूल्य का होना बहुत जरूरी था। इसलिए जितने भी अध्ययन हुए, जितने भी अनुसंधान, उस अनुसंधान की प्रासंगिकता उस समाज और राज्य में क्या है, इसको देखना बहुत जरूरी था। और जब प्रासंगिक होगा तभी उसकी कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे लैब में, बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में लोग बैठ के ऐसे रिसर्च करते थे जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी। इसलिए जो व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद आया, उसने कहा कि हम किसी भी चीज़ का अध्ययन तभी करेंगे जब वो प्रासंगिक होगा और उसका जो है कार्रवाई, जब प्रासंगिक होगा तो ऑटोमेटिक उसकी कार्रवाई होगी। तो इसने जो है कार्रवाई और प्रासंगिकता पे बल दिया। इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्नों की कड़ी में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 19 जो है उत्तर व्यवहारवाद किसके अध्ययन पर बल देता है? तो उत्तर व्यवहारवाद मूल्य और तथ्य दोनों के अध्ययन पर बल देता है। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवादी क्रांति के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में आया, क्योंकि जहां व्यवहारवादी आंदोलन राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाना चाह रहा था, वहीं ये मूल्यों को छोड़ते जा रहा था। तब जो उत्तर व्यवहारवाद ने कहा कि तथ्य और मूल्य दोनों का अध्ययन राजनीति शास्त्र में होना चाहिए। अगला है व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध से माना जाता है। शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। शक्ति नहीं, क्या है? इच्छा ही राज्य का आधार है। यह बात जो है टी.एच. ग्रीन ने कहा था। ठीक है। अगला, राज्य परिवारों में ग्रामों का समुदाय है जिसका ध्येय पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य की परिभाषा इस तरीके से जो उसने दिया है वह है अरस्तु। राज्य क्या है? परिवार और ग्राम समुदायों, राज्य परिवार और ग्रामों का समुदाय है जिसका ध्येय क्या है? पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। ठीक। आगे जो है
किसी निश्चित भू प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। किसी निश्चित भू प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जो जनता होगी वही क्या कहलाएगी, राज्य कहलाएगी। यह परिभाषा जो है बलंसली ने दिया था राज्य। ठीक है, किसने राज्य के 3 आवश्यक तत्व बताए? राज्य के 3 आवश्यक तत्व जिसमें जनता है, भूखंड है, सरकार। यह जो है बताने वाला विचारक है सिज्विक। सिज्विक ने राज्य के 3 तत्व भूखंड, जनता और सरकार, इन 3 बातों को बताया। अगला जो है 25 नंबर जो है, विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भू प्रदेश में रहने वाली जनता क्या कहलाती है, राज्य। विधि के लिए एकता के सूत्र में आबद्ध और निश्चित भू प्रदेश में रहने वाली जो जनता है वही राज्य है। यह बात जो है वुड्रो विल्सन ने राज्य की परिभाषा में दिया। इस तरीके से हम लोगों का इस वीडियो में 25 क्वेश्चन तैयार हो गए। इस क्वेश्चन में हट जा रहा हूँ, उसका भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग 25-25 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाएंगे ताकि हम लोगों को बनाने में भी आसानी होगी और उसको पढ़ने में भी आसानी होगी। धन्यवाद।